वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ पार्ट 11। आज के कंटेंट्स हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लैजेला एंड सीलिया, फॉर्म्स ऑफ सूडोपोडिया एंड फंक्शन ऑफ सूडोपोडिया। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था फ्लैजेला एंड सीलिया का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लैजेला एंड सीलिया। फ्लैजेला एंड सीलिया मॉर्फोलॉजिकली उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं, या हम कह सकते हैं आइडेंटिकल होते हैं, बट स्टिल उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इसे हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये एग्जांपल है प्रोटोजोआ का जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, और ये है डायग्राम जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। दोनों ही प्रोटोजोआ है। ये है फ्लैजेला, और यहाँ पे आपको छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे बहुत सारे, वो है सीलिया। अब देखते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फ्लैजेला जो होता है वो होता है लॉन्ग, 5 से 10 नैनोमीटर का, जबकि सीलिया होता है शॉर्ट, 2 to 5 नैनोमीटर। फ्लैजेला होता है सिंगल, या फिर वो पेयर में प्रेजेंट हो सकता है, 1 या 2 होते हैं ऑर्गेनिज्म पे, प्रोटोजोआ पे। सीलिया जो होते हैं ये बहुत लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। आप डायग्राम में इमेजेस में देख भी सकते हैं कि इस वाले जिसमें सीलिया प्रेजेंट है, जिस प्रोटोजोआ में, पूरे ऑर्गेनिज्म में, पूरी बॉडी में वो प्रेजेंट है, बहुत लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला का जो मूवमेंट होता है वो होता है विप लाइक मोशन। विप आप सबको पता होगा, चाबुक। जब चाबुक चलाते हैं तो उसकी मूवमेंट कैसी होती है, उसी तरह की मूवमेंट होती है फ्लैजेला की, उसे कहते हैं विप लाइक मूवमेंट। जबकि सीलिया की जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं मेटाक्रॉनिक या सिंक्रोनस रिदम। मेटाक्रॉनिक में क्या होता है, एक सीलिया मूव करता है और उसके बाद बाकी सीलियाज मूव करते हैं, मतलब एक के बाद एक, इस तरह से मूवमेंट होता है। और सिंक्रोनस में सब एक साथ मूव करते हैं, उसे सिंक्रोनस मूवमेंट कहते हैं। फ्लैजेला जो है ये काफ़ी स्लोली मूव करता है एज़ कम्पेयर टू सीलिया, जबकि सीलिया का जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। ये हुआ डिफरेंस बिटवीन फ्लैजेला एंड सीलिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने नोट्स कहीं आप लिख रहे हैं वहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप आपके स्टडी मटेरियल के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह के नोट्स फॉर्म में वो नज़र नहीं आएगा। मैंने उन नोट्स में से एक जस्ट उसमें से निकाल के इस तरह से इसका डिफरेंस बिटवीन क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट शॉर्ट नोट टाइप का आ सकता है, या फिर इवन आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो जब आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उस टाइप के नोट्स बना लेते हैं साइड बाय साइड, तो आपको टाइम पे उतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले से ही वो प्रिपरेशन करी होती है। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ सूडोपोडिया। एक फॉर्म होता है सूडोपोडिया का जिसे बोलते हैं लोबोपोडिया। ये होते हैं लार्ज ब्लंट एक्सटेंशन। आई होप आपको ब्लंट का मीनिंग पता है। ब्लंट एक्सटेंशंस होते हैं, शार्प नहीं होते। कट, जैसे आप कट करते हो किसी को, ब्लंट होता है, उसे कहते हैं ब्लंट एक्सटेंशन। और इस सूडोपोडिया में एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट होता है। हमने प्रोटोजोआ के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसे 2 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म। और सूडोपोडिया जो है ये एक्सटेंशन है, साइटोप्लाज्म का ही एक एक्सटेंशन होता है ये। तो इस वाले सूडोपोडिया में दोनों प्रेजेंट होते हैं, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। और इसका एग्जाम्पल है, इस टाइप का सूडोपोडिया मिलता है अमीबा में। अमीबा आप सबको पता है किस तरह से वो सूडोपोडिया बनाता है, फैगोसाइटोसिस हमने पढ़ा था। तो वो जो सूडोपोडिया बना रहा है उसे कहते हैं लोबोपोडिया। और एक और बात, यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल्स मेंशन किए हुए हैं ये आपके स्टडी मटेरियल में वहाँ पर एग्जाम्पल्स मेंशन नहीं है। वहाँ पे आपको फॉर्म्स ऑफ सूडोपोडिया मिलेगा, फिर वहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे वो किस तरह के होते हैं, बट एक वहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन नहीं है। तो ये एक एडिशनल यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ये एग्जाम्पल्स आपके स्टडी मटेरियल में जो आपने पहले टॉपिक्स पढ़े हैं वहाँ ये कहीं ना कहीं यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इस टाइप का वहाँ सूडोपोडिया होता है, बट उसको मैंने यहाँ पे क्लब किया है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें तो क्वेश्चन पेपर में इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं।
यानी होता आपके स्टडी मटेरियल में ही है वो आंसर, बट वो एक साथ नहीं दिया होता है। तो इसी तरह से आपको भी आपके नोट्स बनाने हैं। सेकेंड टाइप का सूडोपोडिया होता है फिलोपोडिया। ये थिन एक्सटेंशंस होते हैं साइटोप्लाज्म के और कई बार ये ब्रांच्ड होते हैं। और इस टाइप के सूडोपोडिया में सिर्फ एक्टोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और इस टाइप का सूडोपोडिया आपको मिलता है राइजेरिया में। वहाँ आपने पढ़ा होगा फिलोस टाइप ऑफ सूडोपोडिया, तो वो यही है फिलोपोडिया। थर्ड टाइप होता है सूडोपोडिया का, जिसे कहते हैं रेटिकुलोपोडिया। ये नेट लाइक मैश होता है, जैसे नेट होता है उस तरह का ये नेट बना लेता है और ये बनता है फ्रॉम फिलोपोडिया। फिलोपोडिया से ही बनता है। इसका मतलब ये भी थिन है, इसमें भी ब्रांचिंग होगी और इसमें एक्टोप्लाज्म प्रेजेंट होगा क्योंकि ये बना फिलोपोडिया से है। तो ये जो रिपीटेड ब्रांचिंग है ये जॉइन हो जाती है और जब ये जॉइन हो जाती है ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तब उसे कहते हैं रेटिकुलोपोडिया। इस टाइप का सूडोपोडिया मिलता है फोरामिनीफेरेंस में। फोर्थ टाइप का सूडोपोडिया है एक्सोपोडिया, जो कि होता है लॉन्ग, थिन एंड दे आर सपोर्टेड बाय एक्सियल रॉड्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इस टाइप का सूडोपोडिया मिलेगा रेडियोलारिया में। फंक्शंस देखते हैं सूडोपोडिया के। जैसा हमने सीलिया एंड फ्लैजुला में फंक्शन देखा था, सेम फंक्शन सूडोपोडिया का भी होता है। दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड दे हेल्प इन फीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।